Good morning, dear students. I am Sunny Moria. Today I will teach you your second chapter. We can say your second poem. What is the name of it? Keeping Quiet. The writer name Pablo Neruda. Okay, we will discuss about the writer's biography. Okay, Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reis Basalto, who was born in town of Parel in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images, which make them no less beautiful. नो लेस को अगर आप हटाते हैं तो मेक देम ब्यूटीफुल। इनकी कविताओं को ये चीज़ें कैसी बनाती हैं? ब्यूटीफुल बनाती हैं। ही वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। इन्होंने 1971 में साहित्य में इन्होंने नोबल प्राइज़ को वॉन किया, जीता था। इन दिस पोएम नेरूडा, इस कविता में नेरूडा जी टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ये बात करते हैं ज़रूरत के बारे में, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, पूरी तरीके से इंट्रोस्पेक्शन माने आत्मावलोकन के बारे में, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग्स ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और यह अनुभव के बारे में बात करते हैं, पारस्परिक संबंध के बारे में, पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग माने समझ के बारे में, अमंग ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणियों के बीच। ओके, बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? इसका जो टाइटल है वो आपको क्या सजेस्ट करता है, प्रदर्शित करता है, समझाता है? ओके, सुझाव देता है भी कह सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट? आपका क्या मानना है कि कविता किस विषय में है? आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ फर्स्ट से। ओके, द राइटर, हियर द राइटर सेज द फर्स्ट लाइन, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ राइटर का कहना है, नेरूडा जी कह रहे हैं कि हम 1 से लेकर 12 तक गिनना शुरू करेंगे, आप सभी लोगों को स्थिर हो जाना है। स्टिल माने शांति या स्थिर होना है। ओके, फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आपको 1 सेकेंड के लिए रुक जाना है, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और आपको अपने हाथों को गतिशील नहीं करना है, अर्थात अपने बाहों को गतिशील नहीं करना है। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यह एक विचित्र क्षण होगा। विदाउट रश, जिसमें किसी प्रकार की कोई रश नहीं होगा, रश मीन्स भागा दौड़ नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, कोई व्यक्ति किसी साधनों का प्रयोग नहीं करेगा, किसी इंजन्स मशीनों का प्रयोग नहीं करेगा। ओके, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और ये अचानक से एक विचित्रतापन हो जाएगा। ओके, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जो मछुआरे हैं कोल्ड सी में, वे वेल्स मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी लोग नमक को एकत्रित कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हॉट हैंड, वो अपने चोट लगे हाथों को देखेंगे। ओके, दोज हु, वे लोग जो प्रिपेयर ग्रीन वार्स, प्रकृति से युद्ध करने को तैयार हैं, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, जो कैसे लड़ते हैं प्रकृति से, गैसों का प्रयोग करते हैं और गोला बारूद व बम का प्रयोग करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ऐसे विजय का कोई तात्पर्य नहीं है यदि कोई सर्वाइव न करे। बल्कि यहाँ पे जो राइटर पेब्लो नेरूडा जी हैं वो सजेशन देते हैं, क्या दे रहे हैं? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, जितने भी लोग हैं जो प्रकृति से विनाश का काम कर रहे हैं, प्रकृति से लड़ने का काम कर रहे हैं, उनको स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। एंड वॉक विद दियर ब्रदर्स, अपने भाइयों लोगों के साथ चलना चाहिए। इन सेड डूइंग नथिंग, किसी प्रकार कोई हानि न पहुंचाते हुए। ओके, वाट मीन्स, जो कुछ, आई वॉन्ट, मैं चाहता, मुझे चाहिए, नॉट बी कन्फ्यूज्ड, वो उलझन युक्त न हो, वो संभ्रमित न हो। विथ टोटल इनएक्टिविटी, यह पूरी तरह से निष्क्रियता हो। लाइफ इज, जीवन है, वाट माने जो कुछ, इट इज़ अबाउट, यह है। कहने का मतलब जीवन वही है जैसा इसे आप बनाते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रग विद डेथ, मैं चाहता हूँ, नो ट्रग विद डेथ का मतलब मृत्यु से मुझे कोई भय न हो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एक विचार वाले नहीं होते हैं, अबाउट कीपिंग अवर लिव्स मूविंग, तो हमारा जीवन यापन जो है वो मूविंग हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो इससे क्या होगा? एक विशाल खामोशी हो जाएगा। ओके, और ये खामोशी करेगा क्या? माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, ये आपके मन मस्तिष्क में चल रहे जो सैडनेस है, उदासीपन है, दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, उसे इंटरप्ट करेगा, बाधित करेगा, रिड्यूस करेगा, घटाने का काम करेगा। ओके, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं। यहाँ नेवर का सेंस क्या है? कभी नहीं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्व्स, और अपने आप को भयभीत करते रहते हैं, किससे? विथ डेथ, मृत्यु के साथ।
परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। पृथ्वी क्या है? नेचुरल थिंग्स है। तो कहा जा रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब चीज़ें प्रतीत होती हैं मृतक के समान। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और पृथ्वी बाद में इन चीज़ों को क्या करेगी? जीवित कर देगी। ठीक है ना, सही कर देगी। कहने का मतलब अगर प्रकृति से आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसको विनाश की ओर ले जाते हैं, तो यह किसी न किसी रूप में चक्रवात, सुनामी, ठीक है, अकाल और महामारी, तमाम प्रकार की समस्याओं को भेज करके पृथ्वी का सभी लोगों का विनाश करेगी और बाद में ज्यों का त्यों हो जाएगी। नाउ मिस अब आई विल काउंट अप टू 12, नरोडा जी का कहना है कि मैं 1 से लेकर 12 तक गिनना शुरू करूँगा। एंड यू कीप क्वाइट, आप सभी लोगों को शांत रहना है। एंड आई विल गो, और मैं अवश्य चला जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं इसके माध्यम से, ज़रा ये समझने का प्रयास करेंगे। द पोएम emphasizes the need of keep silent for a moment and do nothing. It calls for self-introspection so that we can understand what we are doing. Okay, when you will be silent, so you will analyze yourself, what you have done in your life and what the result you can get it. Okay, the poet Pablo Neruda asks us to stop wars, hate, pollution, killing of animals and hunting ourselves as well as others, lots of things. He wants us to spare some time to go deep into the soul. Why he says like this? He says so that you will introspection, you will introspect, you will analyze what you have done in your life. Okay, for Neruda, silence is a universal language, and hence when silence prevails, there will be no language barriers or miscommunications. Hence, we will all be one without any greed or hate. There will be unity and lots of good things, and lots of good things will come to your mind if you become silent. Okay, so this is very important poem, and you have to read it well and try to understand. Okay, so कुछ मैटर और आपको मैं बता देता हूँ। इसमें ये जो कविता है, इसमें हमें कुछ न करने, मौन रहने का के विषय में बताया जा रहा है। यह आत्मविश्लेषण करने के लिए हमें कविता प्रेरित करती है, जिससे हम यह समझ सकें कि हम क्या कर रहे हैं। कवि जो पेब्लो नेरुदा जी हैं, हमें युद्ध रोकने, घृणा, प्रदूषण, पशुओं को मारने और स्वयं के साथ साथ अन्य को आहत न करने की शिक्षा देते हैं। वे चाहते हैं कि हम कुछ समय निकालकर अपने आप को अवलोकन कर लें, अपने अंतरात्मा से कुछ बात कर लें। ठीक है, और नेरुदा जी का ये भी कहना है कि मौन जो है ये सार्वभौमिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो होनी चाहिए। ठीक है, जब हम मौन होंगे तो भाषा में अवरोध नहीं आएगा, गलतफहमी नहीं होगी किसी प्रकार की, और हम बिना किसी लालसा और घृणा के होंगे। ठीक है, उससे होगा क्या? भाईचारा बढ़ेगा। और कवि का यह भी मानना है कि मौन हमारा दृष्टिकोण और विचार बदल देता है, क्योंकि इसका अर्थ निष्क्रियता नहीं है, किंतु प्रकृति के समान धैर्य होना है। ठीक है ना, तो आते हैं इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन कंसल्ट मी। ओके, थैंक यू।